Welcome to Biljibilam. In this video, you will learn about theorem number 1, demonstrative geometry, unit 12. थ्योरम नंबर 1 को समझने से पहले प्रीवियस वीडियो को देखना ज़रूरी है, जिसमें हमने कुछ टर्म्स को डिटेल में समझाया है जो इस थ्योरम में शामिल हैं। स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 1 है हमारे पास लाइन के हवाले से। टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट, ये पार्ट हमारा हाइपोथेसिस है और बाकी का पार्ट हमारा कंक्लूजन में शामिल है। तो लाइंस हमें पता है एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है जो टू डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो हमने दो लाइनें बनाई हैं, वो ऐसी लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि क्रॉस करते हुए गुजर रही हैं। फर्स्ट लाइन को हमने ए बी का नेम दिया और सेकंड लाइन को हमने पी और क्यू कहा है। सो हमने टू लाइंस ड्रॉ कर ली जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ए बी और पी क्यू इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर, इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। अब डेटा फिल कर लेते हैं जो भी हमें गिवन है। हमें टू लाइंस के बारे में इन्फॉर्म किया गया है कि टू लाइंस हैं और लाइन को हमने नेम दिया है ए बी और पी क्यू। लिखेंगे कैसे? पहले हम लाइन का सिंबल बनाएंगे, दोनों एरो दोनों साइड पर होंगी, लाइन ए बी एंड लाइन पी क्यू। ए बी और पी क्यू इन दोनों ने एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ओ का नाम दे रहे हैं, यानी ए बी और पी क्यू ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टू लाइन्स ए बी एंड पी क्यू इंटरसेक्टेड एट ओ। कंक्लूजन को देख लेते हैं। कंक्लूजन के मुताबिक हमें ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इन्होंने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फॉर्म किए हैं और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सेम शेप एंड सेम साइज के हैं, पर इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी ए ओ पी एंड बी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने लिखा एंगल, ये एंगल का सिंबल है, एंगल पी ओ ए। यहाँ ओ वर्टेक्स है, वर्टेक्स हमेशा वर्टेक्स वाला पॉइंट हमेशा मिड में आता है। कॉन्ग्रुएंट है, किसकी कॉन्ग्रुएंट है? बी ओ क्यू के। तो हमने लिखा एंगल बी ओ क्यू। इसी तरह पी ओ बी बी ये कॉन्ग्रुएंट होगा ए ओ क्यू के। एंगल पी ओ बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए ओ क्यू के। वर्टेक्स का पॉइंट हमेशा बीच में आता है, बाकी की पॉइंट आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन वर्टेक्स हमेशा मिड में आता है। फर्स्ट स्टेप है फिगर डायग्राम का, सेकंड है गिवन, उसके बाद है टू प्रूव दैट। अब फोर्थ स्टेप पे हमारे पास प्रूफ के लिए हमने दो कॉलम ड्रॉ कर लिए हैं, एक में स्टेटमेंट लिखना है और दूसरे में उसका रीज़न हमें मेंशन करना है। पॉइंट नंबर 1 के लिए हमने एडजेसेंट एंगल को देखना है। एडजेसेंट एंगल
पेयर ऑफ एंगल होते हैं जिसमें दो एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनका कॉमन आर्म होता है और एक कॉमन वर्टेक्स होता है। यहाँ पर दो एंगल हैं पी ओ बी एंड पी ओ ए। यहाँ पे कॉमन आर्म ओ पी है और कॉमन वर्टेक्स ओ है। तो अगर हम इन दोनों एंगल को सम करते हैं यानी कि मेजरमेंट एंगल पी ओ बी, इसमें अगर हम मेजरमेंट एंगल ए ओ पी को करते हैं यानी कि दोनों एंगल को जब हम सम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 180 डिग्री। 180 डिग्री, अगर हम 180 डिग्री की बात करें तो दो एंगल को अगर हम सम कर रहे हैं और आंसर हमारा 180 डिग्री आ रहा है तो ऐसे एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं। सप्लीमेंट्री पॉस्टुलेट के बारे में हम बता चुके हैं। सप्लीमेंट्री पॉस्टुलेट ऐसे पॉस्टुलेट होते हैं जिसमें दो एडजेसेंट एंगल के नॉन कॉमन आर्म्स वो एक ही प्लेन पर हो या कोलिनियर हो। ओ ए और ओ बी दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं। इसके लिए इसके साथ साथ ओ पी कॉमन आर्म है। ओ पी फर्स्ट एंगल का भी हिस्सा है, फर्स्ट एंगल का भी आर्म है और सेकंड एंगल का भी आर्म है, जबकि ओ बी और ओ ए नॉन कॉमन आर्म है। अब आप देखें ओ ए और ओ बी दोनों एक ही लाइन पर हैं यानी कि कोलिनियर है। तो हम कह सकते हैं कि नॉन कॉमन आर्म्स आर कोलिनियर क्योंकि नॉन कॉमन आर्म एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। यही सप्लीमेंट पॉस्टुलेट कहलाता है, यही सप्लीमेंट पॉस्टुलेट है। सो हम यहाँ पर रीज़न में सप्लीमेंट पॉस्टुलेट भी लिख सकते हैं और नॉन कॉमन आर्म्स आर कोलिनियर ये भी लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 के लिए एक और एडजेसेंट एंगल देख लेते हैं। एडजेसेंट एंगल है पी ओ ए एंड ए ओ क्यू। ये एडजेसेंट एंगल हैं जिनमें दो एंगल्स का कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स है। ऐड कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 मेजरमेंट एंगल ए ओ पी प्लस मेजरमेंट एंगल ए ओ क्यू। अगर इन दोनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 180 डिग्री आएगा यानी कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री पॉस्टुलेट लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि नॉन कॉमन आर्म्स आर कोलिनियर इन एडजेसेंट एंगल। पॉइंट नंबर 2 चूँकि ऑर्डर में नहीं था इसीलिए उसको रिमूव करके अगेन कॉपी किया है और उसके रीज़न को उसके सामने कॉपी किया है। राइट साइड देखें, अगर आप दोनों इक्वेशंस की तो वो 180 डिग्री है, इक्वल है। तो जब राइट साइड इक्वल है तो उसकी लेफ़्ट साइड भी इक्वल होगी। ये हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने दोनों लेफ़्ट साइड को भी इक्वल करना है यानी कि मेजरमेंट एंगल पी ओ बी प्लस मेजरमेंट एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल ए ओ पी प्लस मेजरमेंट एंगल ए ओ क्यू। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है कि जब एक साइड आपकी इक्वल हो तो उसकी दूसरी साइड भी वो इक्वल होगी। हमने इस स्टेटमेंट का रीज़न यही लिखना है कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी है। पॉइंट नंबर 3 को देखें तो आपको मेजरमेंट एंगल ओ पी
मेजरमेंट एंगल AOP सेम है, तो इनको कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा मेजरमेंट एंगल POB इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल AOQ। ये क्यों आया है, इसका रीज़न हम लिखेंगे कि हमने दोनों साइड से मेजरमेंट एंगल AOP को कैंसिल किया है। कैंसिल इसलिए किया है क्योंकि मेजरमेंट एंगल AOP सेम साइन के साथ डिफरेंट साइड पर है, तो उन्हें हम कैंसिल कर देते हैं। क्योंकि अगर ये इक्वल की एक तरफ प्लस में है, तो अगर हम इन्हें इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएंगे, और प्लस और माइनस कैंसिल हो जाते हैं। अब देखें तो मेजरमेंट एंगल POB इक्वल है मेजरमेंट एंगल AOQ के, यानी मेजरमेंट के लिहाज से ये इक्वल है, तो इट्स मीन के एंगल POB और एंगल AOQ कॉन्ग्रुएंट हुए, यानी कि सिमिलर हुए, सेम हुए। सो हम लिखेंगे इसका रीज़न कि चूंकि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इक्वल है, सेम है, तो इसलिए हम इनको एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। इसी तरह हमने फर्स्ट पॉइंट को प्रूव कर दिया है, सेकंड पॉइंट भी इसी प्रोसेस के तहत प्रूव कर लिया जाएगा, यानी कि एंगल POA कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल BOQ के, और रीज़न ये लिख देंगे कि बाय द अबव प्रोसेस। लिखेंगे QED, दैट मीन क्वाड इरेंट डेमोस्ट्रेंडम, यानी कि जो हमें कहा गया था हमने उसको प्रूव कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और इसकी सब्सक्रिप्शन को आगे शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।